समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने ये हमारी जिंदगी में समय दिया कि हम उसकी आराधना कर सके, सभी भाई बहन मिलकर उसके नाम की प्रतिष्ठा कर सकें। और हमने सबने इबादत की, अब सबने बरकत पाई है। अब समय है कि हम सब मिलकर बड़े ध्यान से खुदाबंद के कलाम को सीखें, क्योंकि जैसे प्रभु के दास ने बताया है कि वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। आज जैसे हम वचन को सुनते हैं, मेरा ये ईमान है, मेरा विश्वास है कि आज जहां पर भी कोई आपका जख्म है, वहां पर आज खुदामंद इस वचन के द्वारा मरहम को लगाने जा रहे हैं। आप रिसीव करेंगे, यीशु के नाम से रिसीव करेंगे, और आपका जख्म फिर से ना भरने पाएगा। आज हम बात करेंगे, हमारी आशा क्या है। हमारी आशा क्या है इस संसार में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए। प्रत्येक जन के पास एक आशा होती है। ये एक वो उसकी चाहत होती है, एक आशा होती है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। बहुत सारी आशा को रखते हैं हम, मगर क्या ये आशा जो हम रखते हैं, क्या हम सही तरीके से रख रहे हैं? क्या वही आशा रखते हैं जो बाइबल खुदाबंद का कलाम बताता है? उसी आशा को लेकर चल रहे हैं कि या हम इसी आशा को उठाए हुए हैं जो वास्तविक में हम समझते हैं कि आशा है, मगर वी आर गोइंग रॉन्ग। हम फेलियर्स पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, क्योंकि हमने आशा गलत लगाई हुई है। बाइबल बताती है, नीति वचन अमसाल में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है कि जो आदमी के ऊपर, जो बशर के ऊपर अपनी आशा को लगाता है, भरोसे को रखता है, वह मूर्ख है। मुझे और आपको कहां पर आशा रखनी है, किस तरीके से आशा रखनी है, आज हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे। मेरे साथ आप निकालिए दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया। यहाँ एक खुली स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने का उतारता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीच पर एक छोटी उपरोटी खोटरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब तक वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टीका करो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यहां पर एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं हम। जब आप इसकी 1 आयत से पढ़ेंगे, 4 की 1 से जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि भविष्यवक्ताओं की पत्नियों में से एक स्त्री का पति मर गया और उसके 2 पुत्र थे। जब आप 1 आयत से पढ़ते हैं, 1 आयत से लेकर जब आप उसकी 7 आयत तक पढ़ते हैं, तो आपको एक कहानी, एक सच्ची कहानी के बारे में पता चलता है। वहां पर वो बताता है कि उसका पति मर जाता है और उसके पति के सर के ऊपर एक कर्जा होता है जो उसने किसी का कर्जा को देना होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से उस पति का देहांत हो जाता है, उसकी फौत हो जाती है, वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका कर्जे को अदा करने के लिए कोई और नहीं होता। और बाइबल में लिखा है कि जब कर्जदार आता है तो वो कहता है, ठीक, आप अगर आप कर्जा नहीं दे सकते तो आपके दोनों बेटों को मैं ले जाऊंगा।
बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आप 1 आयत से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत से जब आप पढ़ेंगे, कोई जन पढ़ दीजिए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। यहां पर हम देखते हैं कि उसकी जो आशा है, बाइबल में लिखा है, सिर्फ उसके पति के ऊपर थी कि वो, हां, जो कर्जा हमारे सर के ऊपर है वो धीरे 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 खुद कार्य करके, परिश्रम करके उतार देगा। मगर यहां पर एक ऐसा वाक्यांश हो जाता है, एक वाक्य हो जाता है कि उसके पति का देहांत हो जाता है। तब वो जाकर अलीशा परमेश्वर के दास की दुहाई देती है कि मेरे पास, दुहाई देने का मतलब क्या है कि मेरे पास अभी आशा नहीं रही है, मेरी आशा टूट गई है। अभी वो आएंगे जिनका मेरे पति ने कर्जा देना है, वो आएंगे और मेरे दोनों बच्चों को भी बंदी बनाकर, दास बनाकर ले जाएंगे। मगर परमेश्वर का दास अलीशा कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और वो पूरी व्याकुल होकर, पूरी अंदर से टूट कर प्रभु के दास के पास आई है और कहती है कि तू मेरे लिए क्या करेगा। वो कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास क्या है। वो सच्चाई बताती है। वो कहती है, सिर्फ मेरे लिए मेरे पास एक कुप्पी भर तेल है। और परमेश्वर का दास उसे कहता है, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तनों को मंगवा ले। वो खाली बर्तनों को लेकर आती है और परमेश्वर का दास उसे वचन देता है, उससे बोलता है कि इस वचन के मुताबिक तू जा और इस बर्तनों में तेल डालना, इस बर्तनों में ऑयल डालना, तेल डालना। और जैसे वो बर्तन इकट्ठे करती है और वो भरती है उसको, तो बाइबल बताती है कि बर्तन के बाद बर्तन, बर्तन के बाद बर्तन भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। और वो तेल को भरते जाते हैं, तेल भरता जाता है, बर्तनों में भरता जाता है। और यहां तक बाइबल बताती है कि जब उसकी आशा टूट गई थी, जब उसका कोई कर्जा देने वाला नहीं था, उसने अपनी समस्या को प्रभु के दास अलीशा के पास लेकर आई। और बाइबल बताता है, वचन बताता है कि वो जब उसके पास लेकर आई तो उसने उसकी समस्या का समाधान बताया। क्या है, उसकी आशा बिल्कुल टूटी हुई थी। जब उसके बर्तन भरने लग गए, बाइबल में प्रभु का दास अलीशा कहता है कि इन बर्तनों को भर। जब वो बर्तन भरने लगी, खुदावंद की ऐसी कृपा हुई, खुदावंद का ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ कि बाइबल में लिखा है, उनके पास बर्तन खत्म हो गए मगर तेल खत्म नहीं हुआ। हेलो, बाइबल बताती है उनके पास बर्तन खत्म हो गए मगर तेल खत्म नहीं हुआ। फिर परमेश्वर का दास अलीशा कहता है कि जा अब इस तेल को बेच दे और अपने कर्ज को उतार ले, भर दे अपने कर्ज को। और उन्होंने वही तेल नहीं, बहुताई से उस तेल को प्राप्त किया। जहां पर मेरी और आपकी आशा टूट जाती है, मैं सोचता हूं कुछ नहीं अभी हो सकता, आप सोचते हैं सारे पहाड़ दुख के मेरे ऊपर आके टूट पड़े हैं, रोने लग जाता हूं, शिकायतें करने लग जाता हूं परमेश्वर से। मगर अपनी आशा को, जो मेरे पास खुदावन ने मेरी जीवित आशा मुझे दी है, उसको तोड़ने लग जाता हूं, उसका लेवल में से डाउन ग्राउंड करने लग जाता हूं, उसे मैं लिमिटेड करने लग जाता हूं, उसे मैं दबाने लग जाता हूं। प्रभु, मेरे से नहीं हो पाएगा,
प्रभु ये मेरे से बड़े मैं से दुख को नहीं झेल पाऊंगा। मगर ये स्त्री क्या कहती है? प्रभु के दास के पास आती है, अपनी समस्या को लेकर, अपनी आशा को लेकर आती है। मगर परमेश्वर का दास वचन के मुताबिक, वचन में लिखा है, जो उसकी बाढ़ जोते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने अपनी आशा को उस जीवित परमेश्वर के ऊपर लगाया हुआ है, उनकी आशा कभी भी टूटेगी नहीं। वो अपनी जवानी को काबों के समान नया करेंगे। जो उसकी बाढ़ जोते हैं, दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, वो उसका बल नया करेगा। आपका बल कभी टूटेगा नहीं, आपकी आशा कभी टूटेगी नहीं, मगर ये आप अपनी आप में ठान लें, जान लें कि आप अपनी टूटी हुए दिल को, अपने आप को किसी सही शख्स के पास, किसी सही खुदावंद के दास के पास, कहीं सही जगह पर आप अपने आप को लेकर जा रहे हैं। वचन बताता है उसके पास से तेल खत्म नहीं हुआ, मगर बर्तन खत्म हो गए। आज मैं और आप फेलियर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी आशा को किसी रॉन्ग जगह पे प्लेस करके रखते हैं, किसी गलत जगह पे अपनी आशा को लगाकर रखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है कि हाय उस मनुष्य पे जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, हाय उस बशर के ऊपर जो बशर को अपनी पनाह बनाता है। उसकी आशा नहीं टूटती, उसका कर्जा वो खुदावंद यस्सु भर देता है। ये पिक्चर एक स्त्री की है जो अपने दुख को प्रभु के दास अलीशा के पास लेकर आती है। और वास्तविक में ये मैं और आप हैं, ये मेरी और आपकी कहानी है। जब हम पाप में दबे हुए थे, जब हम पाप में गिर गए थे, हमारे पास कुछ नहीं था कि हम अपने दाम को अदा कर सकते। ना भेड़ बकरियों का लहू कीमती था, भेड़ बकरियों का लहू हमारे पापों को मिटा नहीं सकता था। हमारे ऊपर कर्जा था, हम कर्जे के नीचे थे, बोझ के नीचे दबे हुए थे। मगर परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है, खुदावंद का कलाम हमारे पास पहुंचता है। कौन? जो आकाश से उतरता है। वचन में लिखा है, यूहन्ना जब 1 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वो वचन देहधारी हुआ, आकाश से वो वचन उतरा, वो वचन मेरे और आपके पास आया। और जो मैं बंधुआई थे में था, मेरी आशा टूटी हुई थी कि शायद अब मैं बंदी बन जाऊंगा, शायद अभी मैं गुलाम बना रहूंगा, शायद अभी मैं पाप में ही मर जाऊंगा, शायद अभी मैं इसी बीमारी में ही मर जाऊंगा, शायद मैं अभी समस्या में मर जाऊंगा, अभी मेरा कोई छुटकारा नहीं है, मेरा कोई हल नहीं है। खुदावंद अपने वचन को, अर्थात जीवित आशा को, अर्थात यस्सु को मेरे और आपके पास भेजता है। और यस्सु मसीह मेरा और आपका कर्जा भर देता है। पहला पत्रस की पत्री में लिखा है, हमारा छुटकारा किसी सोने चांदी और बहुमूल्य पदार्थों से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। हालेलुया। एक जब हमारी आशा टूट गई थी, हम सोचते थे हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, बस अभी हमारा लास्ट। इजरायलियों ने अपनी आशा को मूसा के ऊपर लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि मूसा के साथ खुदावंद बातचीत करता था। और इजरायलियों की आशा कहां थी? सिर्फ मूसा के ऊपर। मूसा को बार बार जाकर वो कंप्लेंट करते थे कि हमारे लिए पानी, इधर पानी नहीं, हमारे लिए पानी को मुहैया कर, हमारे लिए खाना नहीं है, खाने को मुहैया कर। मगर आपको पता है, आप सभी वचन को जानते हैं, मूसा के ऊपर उनकी आशा थी इस्राएल की, मगर मूसा की आशा कहां पर थी? उस जीवते परमेश्वर के ऊपर। हेलो, इस्राएली की आशा किसके ऊपर थी? मूसा के ऊपर। मगर मूसा की आशा किसके ऊपर थी? यहोवा के ऊपर, जीवित यहोवा के ऊपर उसकी आशा थी। कहीं क्या हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा तो नहीं कर रहे? किसी इंसान के ऊपर तो नहीं आशा लगाए हुए? अगर किसी इंसान के ऊपर आपने आशा लगाई है
तो यू आर, मैं और आप गलत हैं, मैं और आप गलत हैं। अगर आपने किसी इंसान के ऊपर आशा लगाई हुई है, किसी इंसान के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, यू आर रॉन्ग। आप किसी गलत जगह पर टिके हुए हैं। इस्राएल मूसा को कंप्लेंट करते थे, मूसा को बोलते थे बार बार, क्योंकि उनकी आशा मूसा के ऊपर थी। मगर जब लाल समुद्र को पार करते की आ जाती है नौबत, तो मूसा क्या करता है, खुदावंद के ऊपर भरोसा करके अपनी 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 छड़ी को समुद्र के ऊपर करता है और समुद्र दो भाग हो जाता है। इस्राएल क्या कहती है, इस्राएल कहती है वो पीछे से फिरौन की सेना आ गई है, आगे लाल समुद्र है, मूसा मूसा तूने गलत कर दिया, अब हमें मरवा ही देगा तू। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या मिस्र में कब्रें कम थी? क्या वहां पर हम वहां पर सही नहीं थे? वहां पर हम अच्छा खा रहे थे, वहां पर अच्छा रह रहे थे, सब कुछ फैसिलिटी थी हमारे पास, 5G इंटरनेट चला रहा था, मेरे पास अच्छा मोबाइल था, मेरे पास अच्छी मुझे सैलरी मिल रही थी, ओवर टाइम मिल रहा था। खुदाबंद तू क्या बोल रहा है कि इस कंपनी को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, इस दुबई को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, अलेन को छोड़कर मेरे पीछे हो जा, कनाडा को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर मेरे पीछे आ जा। खुदावंद क्या कह रहा है तू? आप में से कोई खुदावंद की आवाज को सुनकर ये आशा को रखकर जंगल में जाकर सेवा कर रहा है कि मेरे राजा ने, यहोवा ने, जीवित परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और जो जिस बुलाहट से उसने मुझे बुलाया है उसको वो पूरा भी करेगा। कोई अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जंगल में जाकर सेवा कर रहा है, मगर हमारी आशा कंफर्ट जोन के ऊपर लगी हुई है। हम अपनी फैसिलिटीज को नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट टू स्ट्रगल। हम कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। सिर्फ क्या है, पक्का पकाया, ओए बाबा टाल ते पक्कियां पकाइयां गल। हमें रेडीमेड खाने की आदत हो गई है, रेडीमेड खाने की आदत हो गई है। वी डोंट वांट टू स्ट्रगल। हम खुद बनाकर, खुद मेहनत करके नहीं खाना चाहते। वी नीड रेडीमेड। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? इज़राइल चाहता था कि हमारे लिए सब कुछ मूसा करे, मगर तुमने कब अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर रखना है और ये अपनी जिंदगी में अनुभव करना है कि हां, अगर मूसा का खुदावंद जीवित है तो मैं भी फक्र से कह सकती हूं, मैं भी फक्र से कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और मैंने अपनी आशा को सही जगह पे लगाया है। मैं और आप कब अनुभव कर पाएंगे कि मैंने अपनी आशा को करेक्ट जगह पे लगाया हुआ है, यीशु मसीह पर लगाया हुआ है। नए नियम की बात करता हूं। जब आप यूहन्ना उसका 5 अध्याय निकालेंगे, उसकी एक आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसकी एक आयत से जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस जगह पर हमें अपनी आशा लगानी चाहिए। हाँ जी, पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ बकरियां के पास एक कुंड है जो इब्री भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके और उसके 5 ओसारे हैं। और कोई पढ़ लेंगे। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक जो अब्रानी में बैतसदा कहलाता है।
उसके 5 बरामदे हैं, उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो पहले उतरता सो शफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, है खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतारे दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। यहां पर आपने वचन को ध्यान से अगर सुना होगा तो आप जरूर समझ गए होंगे, 38 साल से वो वहां पर, कहां पर, शिलो के कुंड के पास पड़ा हुआ है। 38 साल से यही आशा लगाए हुए था कि पानी हिलेगा तो मैं उतर जाऊंगा। हेलो, 38 साल से एक आशा लगाकर चल रहा है, क्या? कि पानी हिलेगा और मैं उतर जाऊंगा। 38 साल से ऐसा ही चल रहा है कि पानी देखो, शिलो के कुंड में एक नियुक्त समय पर स्वर्गीय दूत उतरकर पानी को हिलाता था। जब स्वर्गदूत के हिलाते हिलाते पानी, और भी कोई बीमार, दुखी, लिचार, जितने भी वहां पर रोगी और भी पड़े हुए थे, जितनी देर वो पानी हिल रहा है, जब हिलते हिलते पानी में कोई उतर जाता था तो वचन बताता है कि वो चंगा हो जाता था, क्योंकि नियुक्त समय पर पानी स्वर्गीय दूत उतरकर हिलाता था। मगर ये 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ है। कितने समय से ये प्रयत्न कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है अपने शरीर के साथ कि मैं अभी घिसकर किसी भी तरीके से मैं पानी हिलते 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 चला जाऊं। शायद जहां पर ये पड़ा है, शायद हो सकता है उसके लिए बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है कि वो घिसके 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 उस पानी में उतर जाए। मगर शायद हो सकता है कि अधरंग के कारण, उसकी बीमारी के कारण वो इतना भी कोशिश नहीं कर पाता। जब तक वो पहुंचने का सोचता होगा, शायद पानी हिलने का टाइम ओवर हो जाता होगा। हेलो, जब तक वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करता होगा, नियुक्त समय था कि पानी हिलकर खड़ा हो जाता था, पानी हिलकर रुक जाता था। इसीलिए शायद 38 साल से स्ट्रगल कर रहा था। आज मेरा और आपका भी हाल यही है। हम आत्मिक तरीके से अधरंग के मारे हुए हैं। प्रभु में चलते तो हैं, चर्च में आते तो हैं, वचन पढ़ते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, वचन सुनाते तो हैं, आराधना करते तो हैं, हाथों को उठाकर दुआ करते तो हैं, मगर आत्मिक अधरंग से मारे हुए हैं, अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी गलत जगह पे आशा लगाकर अपने आप को दौड़ा रहे हैं, गलत ट्रैक पर रेस को लगा रहे हैं, इसीलिए अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। इतने सालों से प्रभु मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही, इतने सालों से प्रभु मैं पानी में क्यों नहीं उतर पा रहा, इतने साल जूम में मीटिंग कर ली या एक साथ मिलकर फेलोशिप कर ली, तो तब वो अपने आप को बहुत धर्मी बन जाते हैं। हेलो, वी आर एंजल्स, वी आर एंजल्स, वी आर एंजल्स। थोड़ा सा मीटिंग से बाहर हुए तो फिर उसी तरीके से लंगड़ाकर चलना शुरू कर देते हैं।
आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? लंगड़े का मतलब आप समझ रहे? लंगड़े का मतलब बाइबल किस लंगड़े के बारे में बता रही है? चर्च में बड़ा सही तरीके से चल रहे हैं, अपनी चाल को सीधा कर लेते हैं। एक बार परमेश्वर के दास पास्टर मैनुअल बता रहे थे, सांप जो है ना, सांप बाहर बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है ऐसे करके, मगर जब अपनी अपनी बिल में वो जाता है, अपनी शेप में वो जाता है, तो वो बड़ा सीधा होकर, ईमानदार होकर धीरे धीरे जाता है कि उसके जैसा कोई टेढ़ा है ही नहीं। मगर जब बाहर चलता है तो कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को। बेवड़े को कितने जनों ने देखा है सड़क पर? सड़क पर बेवड़े को कितने जनों ने देखा है? बेवड़े कैसे चलते हैं? शराब पीने वाले दारूड़े कैसे चलते हैं? जॉन सीना के जैसे, द ग्रेट खली जैसे। कैसे चलते हैं वो? उनकी चाल कैसे होती है? कभी इधर को गिरेंगे, कभी उधर को गिरेंगे, फाइनली गिर जाएंगे तो कुत्ता आकर उनको अपना प्रेम दिखाता है। फिर कुत्ता आकर अपना प्रेम दिखाता है, क्या? उनका मुंह चाटता है। आत्मिक तरीके से लंगड़े वहां पर पड़े हुए हैं। आज भी चर्च में लंगड़े पाए जाते हैं, आज भी चर्च में लंगड़े हैं। कैसे? आत्मिक रीति से चलते तो हैं मगर ढींग मारते हैं। ढींग मारते मतलब क्या? पास्टर जी ने बोल दिया दुआ करते हैं, जी दुआ करता हूं। वचन पढ़ते हैं, जी पढ़ता हूं। अच्छा फिर चर्च आया करो, ठीक है पास्टर जी। चर्च आए क्या? जबलली पहले पहुंचने से पहले ही बीच पे पास्टर जी कॉल कर रहे, कहां पर है? ओ पास्टर जी मेरा दोस्त मुझे बीच पे ले गया था। अच्छा जी। चाल तो सीधी चलते हैं मगर बीच में ढींग मार जाते हैं। पास्टर जी मैं इधर को आ रहा था, मेरा दोस्त ने बोला चलो आज बीच पे जाते हैं, चलो आज फिल्म देखते हैं, चलो आज वो डिजर्ट में जाते हैं। अंधे भी थे वहां पर। अंधे समझते हैं आप? ये सब किस पे आशा लगाए हुए हैं? पानी के हिलने के ऊपर। अंधे कौन है? चलते फिरते अंधे भी हैं। एक वो अंधे जिनको दिखाई देता है मगर वो देखना नहीं चाहते। एक तो वो अंधे जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, जैसे बर्तलमई पड़ा हुआ था इस आशा में कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। यीशु की चर्चा को उसने सुना था, उसके पास भी एक आशा थी मगर उसने करेक्ट आशा को लगाया हुआ था। उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। सबसे पहले जब यीशु मसीह उसकी आंखों को खोलता है तो सामने उस सृष्टिकर्ता को, उस अंधा जो है, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो यीशु मसीह को सबसे पहले देखता है। मगर कुछ ऐसे अंधे भी चर्च में हैं जो यीशु को देखना नहीं चाहते। कोई बोल रहा है आओ अपने हाथ उठाकर सभी मिलकर आराधना करेंगे, मगर क्या हो रहा है? वो सूट कितना अच्छा पहन कर आई है, उसने आज शर्ट प्रेस कर डाली है। प्रभु आपको कुछ दिखाना चाहते हैं मगर आप कुछ और ही देखना रहे हैं। आप आत्मिक रीति से अंधे वंश में चल रहे हैं। क्यों नहीं ठीक हो रहे? ये चर्च में लंगड़े भी हैं, अंधे भी हैं, बीमार भी हैं, रोगी भी हैं। क्यों नहीं अच्छे हो रहे? क्योंकि विश्वास तो किस पर है? पादरी के ऊपर। विश्वास किसके ऊपर है? पास्टर के ऊपर। देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जब तक आप अपने पास्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड। आप आशीष को नहीं पा सकते। मगर अपनी आशा अगर आप पासबंद के ऊपर लगाए हुए हैं कि हां जी हमारी समस्याओं का हल सब आप ही करेंगे, तो यू आर रॉन्ग। ये 38 साल क्यों पड़ा रहा? क्योंकि 38 साल से ये एक ही आशा लगाए हुए था कि पानी हिलेगा। पानी हिलता था मगर इसकी कमजोरी, इसकी वीकनेस इसको उस पानी में उतरने नहीं देती थी। एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आ जाता है
कि पसा का पर्व आता है और पसा के पर्व को मनाने के लिए यीशु मसीह उस जगह पे होकर जाता है। बैतनिया में शालोम के कुंड के पास बैतसैदा में आता है यीशु मसीह और वहां पर देखता है कि ये भाई, ये बहन इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा है, कर रही है। चलो आज आपकी आशा का रुख बदलता हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं। यीशु मसीह से कहते हैं, क्या चाहता है तू? वो फिर दुनियावी सोचता है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलता है तो वो मुझे उतारे। उसका ख्याल अभी वो अधरंगी क्या सोच रहा है, वो बीमार क्या सोच रहा है कि शायद ये व्यक्ति मुझे उठाकर पानी में उतार देगा, अभी मेरा काम हो जाएगा। अभी भी इसकी आशा किस पे ऊपर है? पानी हिलने के ऊपर। दूसरे के ऊपर आशा है कि कोई मुझे उठाकर पानी में उतारेगा एंड आई विल बी वेल, मैं चंगा होकर जाऊंगा यहां से। हेलो, बहुत सारे लोग हम चर्च में तो आते हैं कि आज मैंने प्रभु से बरकत पाकर जानी है, मगर मोटिव रॉन्ग होता है। हमारे ख्यालात गलत होते हैं, हमारे विचार गलत होते हैं, उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जिस तरीके से ये खुदाबंद का कलाम बताता है रखने के लिए। हमारे मोटिव्स रॉन्ग होते हैं। क्या करने के लिए? क्योंकि बाहर तो हम मिल नहीं पाते, चलो चर्च में अपने लोगों को मिल लेंगे, चलो एक फेलोशिप में लोगों को मिल लेंगे। मिलने के लिए आते हैं हम, एक दूसरे का हाल पूछने के लिए आते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने के लिए आते हैं। मगर शायद बहुत ही कम लोग हैं जो घर से ये सोचने के लिए आते हैं कि आज मैं यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहा हूं, आज मैं यीशु मसीह के साथ बातें करने जा रही हूं। इस आशा से घर से आते हैं, इस आशा को लेकर, इस होप को लेकर आते हैं कि आज यीशु मैंने तुझसे बात करनी है, आज यीशु मैंने आपको देखना है। चर्च में आते हैं, सभा में आते हैं रॉन्ग मोटिव के साथ। इसीलिए अंदरूनी तरीके से तो क्या, किसी भी तरीके से हम ब्लेस्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि खुदावंद की हजूरी में रॉन्ग मोटिव से आए हुए हैं, गलत मत धारणा को, गलत धारणा को, गलत इच्छाओं को लेकर प्रभु की हजूरी में आए। अभी आप क्या सोच रहे हैं? पानी हिलेगा, पास्टर जी जब तक मेरे सर पे ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, जब तक मेरी पुड़पुड़ियों के वाल नहीं गायब होंगे, मुझे चंगाई नहीं मिलेगी। कई लोग तो कहते हैं, इतनी आशा रखते हैं, पास्टर जी महाराज हाथ रख दो। अरे पास्टर जी का हाथ महाराजा नहीं है, ये ब्लेस्ड हाथ है, बरकत वाला हाथ है, ये महाराजा हाथ नहीं है। कुछ लोग ऐसी आशा रखते हैं, बथेरी दवा दवू कराई है, दवा भी कराई है और दवू भी कराई है, दो शब्द बोलते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि मेरी आशा का जो मोटिव था, मेरा जो बिलीव था, मैंने रॉन्ग जगह पे लगाया हुआ था। यीशु मसीह से क्या पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और वो कहता है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाकर पानी में उतारे। देखो, क्या ये यीशु मसीह के प्रश्न का उत्तर है? हेलो, क्या ये यीशु मसीह ने जो पूछा था वही उसने उत्तर दिया? हेलो, यीशु मसीह ने जो उसको पूछा था क्या वही उसने उत्तर दिया? नहीं, वो घुमाकर फिर वही पानी के ऊपर आशा रखकर बता रहा है, प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे उठाए और जब पानी हिले और मैं उसमें जाऊं। यीशु मसीह ने क्या पूछा? तू क्या चाहता है? यही बात है कि हम समझ नहीं पाते, यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। वचन कुछ मुझे करने के लिए कहता है और मैं कुछ और करता हूं। वचन मुझे कुछ करने के लिए बता रहा है और मैं कुछ और कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आशा गलत है, मेरी आशा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। यीशु मसीह से क्या पूछ रहे हैं? भाई तू क्या चाहता है? अगर जवाब जीना चाहिए था, मैं चलना चाहता हूं।
मगर जवाब क्या आ रहा है? प्रभु, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे उठाकर पानी में फेंक दे और मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह को उसने पहचाना नहीं। क्यों? जब आप अपनी आशा को किसी और जगह पे लगाए रखते हैं ना, आप याद रखें, आप जिस्मानी आशीषों का तिरस्कार कर देते हैं और आत्मिक आशीषों का मिस कर देते हैं आप। हेलो, ध्यान से चले। एक विश्वासी जीवन, मसीह के पीछे चलने वाले का जीवन बड़ा चौकस होना चाहिए। किसके प्रति? प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रति, कि वचन क्या कह रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू क्या चाहता है? उसका जवाब फटक से होना चाहिए था, मैं चलना चाहता हूं। एक प्रभु के दास के पास, प्रभु के भविष्यवक्ता के पास, एलीशा के पास एक कोढ़ी आता है और उसको बोलता है, जा नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले। वो गुस्से में आ जाता है। एक तो पहले वो गुस्से में आ जाता है कि इसने खड़े होकर मेरा आदर नहीं किया, मैं एक ऑफिशियल हूं, मैं एक अधिकारी हूं, उसने मेरा आदर नहीं किया। मैंने तो सोचा था वो अपनी कुर्सी से उठकर मुझे सलाम करेगा, मुझे परिणाम करेगा और फिर बोलेगा, हुक्म सरदार जी, हुक्म मेरे आका। उधर से दूरी से वो खुदाबंद का दास बोलता है, उसको बोल दो कि जाकर समुद्र में, जाकर नदी में 7 चुप्पियां लगाते। वो बहुत क्रोध में आ जाता है और वापस जाना चाहता है। क्या मेरे मुल्क में मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं? हेलो, वचन की आज्ञाकारी, बड़ी चौकस तरीके से जब आप वचन की आज्ञाकारी करते हैं, अपनी आशा को जब आप इस जीवित वचन के ऊपर लगाते हैं, यू विल बी ब्लेस्ड। अभी इस कोढ़ी को, इस अधरंगी को जो 38 साल से वहां पर पड़ा है, इसको ये नहीं मालूम कि जो पानी हिलाने का प्रक्रिया है, अभी मुझे शलोह के कुंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन का जल मेरे पास आ पहुंचा है, क्योंकि जीवन का जल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, जीवन का जल मेरे सामने आ गया है। अभी भी वो फिर बोल रहा है शलोह के कुंड के ऊपर, उसका अपने दिमाग, उसने अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी पूरे ख्यालात को, अपने सेंटिमेंटल्स को उसने सिर्फ किसके ऊपर लगाया है? पानी हिलेगा, पानी हिलेगा, पानी हिलेगा, पानी हिलेगा, पानी हिलेगा, उतरूंगा, 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 उतरूंगा। कितने समय से ये ऐसा कर रहा था, पानी हिलेगा, उतरूंगा, पानी हिलेगा, उतरूंगा, पानी हिलेगा, उतरूंगा, पानी हिलेगा, उतरूंगा। आज मेरी और आपकी जिंदगी में ये जद्दोजहद चल रही है, पानी हिलेगा, उतरूंगा, पानी हिलेगा, उतरूंगा, पानी हिलेगा, उतरूंगा। कल बदल जाऊंगा, कल पाप का पछताव कर लूंगा, कल बदल जाऊंगा, इतनी तरीकों बदल जाऊंगा, बेटे का शादी करके मैं शराब छोड़ दूंगा, बेटे का शादी करके शराब छोड़ दूंगा। वी डू नॉट नो कल हमने देखना है या नहीं। जब यीशु मसीह से बोलते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने इसीलिए उसको पूछा। अभी आप सोचते हैं यीशु मसीह को क्या पता नहीं है कि वो कितने सालों से पड़ा है, तो वो चंगा ही होना चाहता होगा, फिर यीशु मसीह से प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि तू क्या चाहता है? यीशु मसीह उसके दिमाग की सोच को, उसकी आशा के रुख को बदलना चाहते हैं कि पानी के ऊपर आशा नहीं, ये जो तेरे सामने जीवन का जल खड़ा हुआ है उसके ऊपर आशा लगा, उसके ऊपर आशा रख, तो तू खाट को उठाकर चलेगा, तू अपनी समस्या को उठाकर चलेगा। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है तो यीशु मसीह कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बाइबल बताती है वो उठा, उसने अपनी खाट को उठाया और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ चला गया। और आसपास के लोग देख रहे हैं, क्या ये वही नहीं है जो शलोह के कुंड में पड़ा हुआ था? क्या हमने इसको देखा नहीं मगर हमने इसकी मदद नहीं की? क्या ये वही नहीं है? फिर ये कैसे अपनी खाट को उठाकर चल रहा है? वो बताता होगा, अरे मूर्ख,
मैंने इतने साल पानी के ऊपर ही आशा लगा दी, एक ऐसा व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ गया, एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आ गया जिसने मेरे आशा को बदल दिया, जिसने मेरी आशा को नया कर दिया, जिसने मुझे जीवन दे दिया, जिसने मुझे ये हुक्म दे दिया, उठ अपनी बीमारी को उठा, जड़ से उठा दे, अपनी खाट को उठा दे, जिसने 38 साल से तुझको उठाया हुआ है। आज मैं तुझे हुक्म करता हूं मेरे वचन के कहे के अनुसार, आज जो तुझे उठाकर खाट चल रही थी, आज खाट को उठाकर तू चल, क्योंकि तूने मेरे वचन को जान लिया है। हालेलुया। व्हाई वी आर फेलियर्स, क्यों हम असफल हैं, जरा अपने आप को जांचें, सोचें कि मैंने कहां पर आशा लगाई हुई है, सोचें जाने की मैंने कहां पर आशा लगाई हुई है। क्या मैं आशा उस जीवते परमेश्वर के ऊपर रखता हूं जो कहता है अपनी खाट उठा और चल फिर, या मैंने अपनी आशा किसी पादरी के ऊपर, किसी पासबान के ऊपर या किसी भविष्यवक्ता के ऊपर लगाई है कि हां मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी, अब मैं आराम से बैठूंगा, पूरी होनी है। यू आर रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हैं। अपनी आशा को जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर लगाएं। यू विल बी ब्लेस्ड, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप अपनी बीमारियों को डांटने की ताकत रखेंगे, आप अपनी समस्याओं के ऊपर प्रबल आने की ताकत रखेंगे, उनके ऊपर जय आने की ताकत रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका रचने वाला सृष्टिकर्ता कह रहा है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या मेरी आशा उस पानी के ऊपर है? एक बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है, बहुत बड़ा एक कल्चर चल रहा है। लोग चर्चों में पानी की बोतलें लेकर आते हैं दुआ कराने के लिए। हेलो, लोग चर्चों में ये सिखाना चाहेंगे, अभी ये मुझे बोलना पड़ रहा है और मैं बोलूंगा क्योंकि ये सच्चाई है। लोग आज पानी की बोतल लेकर आते हैं 2 लीटर वाली या बड़ी 5 लीटर वाली कैनी। बहुत सारे चर्चों में मैंने देखा है, पास्टर जी ये पानी के ऊपर दुआ कर देना। वाई? क्यों दुआ कर देना पानी के ऊपर? हाँ, याकूब की पत्री में लिखा है बीमार के ऊपर प्रार्थना करके तेल की मालिश करके उसके लिए दुआ करो और वह चंगा हो जाएगा। ये बात तो मैं ठीक है, मानता हूं, मगर बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा कि पानी के ऊपर दुआ करो। मगर आज लोगों बड़ी बड़ी तादाद में कंटेनर में पानी लेकर आ रहे हैं चर्चेस में दुआ कराने के लिए। क्या? जल को छिड़केंगे। हेलो, ये सब दुनिया के लोग भी कर रहे हैं, जाते हैं और वहां से पानी भरकर लेकर आते हैं, पीते हैं, घर में छिड़कते हैं। क्यों? कि भूत प्रेत ना हमारे घर में आ जाए, हमें बैड सपना ना आए, हमारे सारे काम सीधे हो जाएं। हेलो, अगर पानी से आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे तो सरकार तो आपके घर का जो नल है वो जब्त कर लेगी। फिर तो सरकार से आपको नल के लेने पड़ेंगे पानी लेने के लिए, अगर पानी से हल होता है। ये बहुत बड़ा एक कल्चर है, कल्ट है, रॉन्ग है ये। पानी किसी को नहीं बचाता, यहां पर आपने देख लिया है। कौन बचाता है? मरियम और मार्था को यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जो तुम जिसके ऊपर विश्वास करती हो, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो लाजर जिएगा। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हेलो, कहिए, आप भी सभी मिलकर कहिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर अपनी आशा को लगाता है, उसकी आशा कभी नहीं टूटेगी। वो मर भी जाए तो वो जिएगा। स्त्री कुएं पे आती थी पानी भरने के लिए, आती थी, जब फिर गड़ा खाली हो जाता था फिर आती थी, जब फिर पानी खत्म हो जाता था फिर आती थी। ये प्रैक्टिस चल रही थी।
आती थी पानी भरकर ले जाती थी, आती थी पानी भरकर ले जाती थी, आती थी पानी भरकर ले जाती थी। मगर एक दिन ऐसा आ जाता है, हेलो, एक दिन आपने कितना भी स्ट्रगल किया हो, आपने कितनी भी कड़ी मेहनत की हो, मगर एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जब यीशु मसीह आपको कहेंगे आपकी स्ट्रगल खत्म, कड़ा छोड़ दो, अभी से आपको पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें वो जीवन का जल दूंगा जिसे पीकर कभी कोई प्यासा नहीं रहता। हेलो, जिसे पीकर कभी कोई प्यासा नहीं रहता। एक बार जो यीशु मसीह से पी लेता है, एक बार जो यीशु मसीह से पी लेता है, वो कभी प्यासा नहीं रहता, उसकी आशा कभी नहीं टूटती। फिर वो उसका जिंदगी में उसकी गरीबी खत्म हो जाती है, उसके शराब खत्म हो जाते हैं, उसकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है, पाप का राज्य खत्म उसकी जिंदगी में हो जाता है, वो बंदवाई से निकल आते हैं, वो बीमारी से छूट जाते हैं, वो जो यीशु से पी लेते हैं। हेलो, अभी यकूब के कुएं के ऊपर आशा रखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में बोल दूं, अभी यकूब के कुएं के ऊपर यीशु मसीह ने सामने तीमी को कह दिया, आपको आकर भरने की जरूरत नहीं है, ये जल जो मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे अंदर से ये नदियां बह निकलेंगी, आपको, आपकी कम्युनिटी को, आपके घराने को भी ये बरकत का बायस बनेगी। हेलो, जब आपकी आशा सही है, जब आपने आशा को सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह के वचन के कहने के ऊपर लगाया है, आप नहीं बरकत पाएंगे, आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका शहर भी बरकत पाएगा आपके जरिए, आपके द्वारा। हेलो, वो जब उसने यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होगी, बाइबल बताती है वो गड़ा छोड़कर भागी और जाकर गांव में प्रचार किया, हो मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। हेलो, अभी वो घड़े के ऊपर उसकी आशा नहीं है कि ये भरकर लेकर आऊंगी तो मेरी प्यास बुझेगी, अभी यीशु मसीह ने उसको अपने वचन से भर दिया है, अभी यीशु मसीह ने उसको एक जीने की आशा दे दी है। हेलो, नो मोर स्ट्रगल, नो मोर पेन। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में जब आप देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय में जब आप देखते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर जब स्वर्ग में यूहन्ना एक दर्शन को देखता है, यूहन्ना एक दर्शन को देखता है और वहां पर मोहर को खोलने के योग्य कोई नहीं मिलता। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है उस मोहर को खोलने के योग्य कोई नहीं मिलता है। परमेश्वर सभी जगह पर अपनी आंखें टकटकी लगाकर देखता है और ना स्वर्ग में, ना दूतों में, ना पृथ्वी के ऊपर कोई भी उस स्क्रोल को, उस पोथी को खोलने के लिए योग्य नहीं मिलता। यहां तक वचन में लिखा है, खोलने की बात तो अलग, उस पोथी के ऊपर दृष्टि डालने के योग्य भी कोई नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बाइबल बताती है यूहन्ना फुट फुट कर रोता है, यूहन्ना रोता है, अब कौन इस मोहर को खोलेगा, कोई नहीं है इस मोहर को खोलने के लिए। यूहन्ना रोता है, यूहन्ना अपनी आशा को तोड़ देता है, यूहन्ना अपनी आशा को खो देता है। मगर जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं, यहूदा का बब्बर शेर जब उसे मिलता है, तो यीशु मसीह उसे देखकर कहता है, मैं इस मोहर को खोलूंगा, मैं इस मोहर को खोलूंगा। यूहन्ना की आशा फिर से बन जाती है, यूहन्ना फिर से नए बल को पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तुति हो, प्रभु की इबादत करता है, प्रभु की बड़ाई करता है कि हाँ, यहां पर यहूदा का बब्बर शेर है जो इस मोहर को खोलने के योग्य है। हेलो, मेरा और आपका यीशु मेरे और आपके जीवन की हर एक बरकत को खोलने के योग्य है। अपनी आशा को उसके ऊपर टकाए रखें,
अपनी आशा को उसके ऊपर लगाए रखें। वो ऐसा खुदावंद है जो आपकी आशा को कभी नहीं टूटने देगा। आप अपने बॉस के ऊपर आशा रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा टूट जाएगी। आप अपने बच्चों पर आशा रखेंगे, यू नेवर नो, कभी वो आपका तिरस्कार कर देंगे। आप अपनी पति पर आशा रखेंगे, यू नेवर नो कब आपके साथ दगा हो जाएगा। आप अपने पति पर आशा रखेंगे, यू नेवर नो कब वो आपको छोड़ जाएगा। आप अपने पासबान के ऊपर आशा रखेंगे, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा। एक जीवते परमेश्वर के ऊपर आशा रखें, परमेश्वर के ऊपर आशा रखें। आज से यीशु मसीह के ऊपर आशा रखनी शुरू कर दें, यू विल सी द चेंज। आपकी जिंदगी में आपकी आत्मिक रीति से जो अधरंग है वो जाता रहेगा। आपकी आत्मिक रीति से जो अंधापन है वो जाता रहेगा। आपकी जिंदगी में जो आत्मिक रीति से लंगड़ापन है वो जाता रहेगा। आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको जांचना पड़ेगा अपने आप को, क्या मैंने अपनी आशा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाया है या मैंने अपनी आशा को किसी और जगह पे लगाया है। जीवित आशा वही है। मेरे साथ आप एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:3। पहला पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मेरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। एक बार उर्दू में भी पढ़ दीजिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है यहां पर? यहां पर मैं एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हेलो, मेरे को नहीं पता आप कितने जन इस वचन को समझ पाए हैं। एक समय था जब यीशु मसीह चेलों के साथ था, और एक समय ऐसा आया कि जब यीशु मसीह को चेलों को छोड़कर जाना पड़ा। उनकी आशा टूट गई थी। चेले आप टूट गए थे अंदर से। अभी शायद थोमा ने सोचा होगा कि मैं यीशु मसीह को कभी नहीं देख पाऊंगा। अभी शायद मरियम ने सोचा होगा कि मैं यीशु मसीह को कभी नहीं देख पाऊंगी। अभी शायद मार्था ने सोचा होगा कि मैं प्रभु की सेवा कभी नहीं कर पाऊंगी। अभी शायद पतरस ने देखा और सोचा होगा कि अभी मैं प्रभु से कभी नहीं मिल पाऊंगा। सब कुछ खत्म। उनकी जिंदगी में उनको ऐसा लग रहा था कि अभी यीशु मसीह मर गए हैं, अभी सब कुछ खत्म हो गया है। अभी हमको छिप छिप कर, अभी हमको लुक लुक कर, छिप छिप कर खुदावंद की सेवा करनी पड़ेगी। मगर यीशु मसीह जाते समय उनको एक आशा देकर गया था, जहां पर मैं हूं, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जाकर जगह को तैयार करता हूं। जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहोगे। चेलों के हिसाब से सब कुछ शायद खत्म हो गया था,
मगर यस्सु के हिसाब से वहां से शुरुआत होती है। हेलो, जहां पर मेरी और आपकी आशा टूट जाती है, जहां पर मैं और आप टूट जाते हैं, जहां पर मैं और आप कहते हैं एवरीथिंग इज फिनिश्ड, जहां पर मैं और आप कह देते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, जहां पर मुझे और आपको डॉक्टरों से जवाब मिल जाता है अभी जाकर इसकी सेवा करो, अभी ये कुछ ही दिन जिएगा, कुछ ही दिन जिएगा, वहां पर यीशु मसीह कहता है जो मुझ पे ईमान रखते हैं वो सदा के लिए जीवित रहेंगे। ये है आशा, जीवित आशा मुझे और परमेश्वर ने आपको दी है। मरी हुई आशा नहीं, मुर्दा आशा नहीं, जीवित आशा दी है और नया जन्म दिया है। अभी हमारी आशा क्या है? अभी हमारी आशा क्या है? अच्छी जॉब लग जाए, रेडीमेड सब कुछ हो जाए। अभी हमारी आशा क्या है? ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए। मगर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं। जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वह उनके बल को नया करता है, जो उसके ऊपर आशा रखते हैं वह उनके बल को नया करता है। आप यहोवा पर आशा रखेंगे, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी दगा नहीं होगा। अगर आप किसी और जगह पे आशा रखते हैं, हो सकता है आप फेलियर्स हो। इन अंधे लंगड़ों का, इन 38 सालों के रोगियों का जो विश्वास था पानी के ऊपर था, इसीलिए वो अपनी चंगाई को नहीं पा रहे थे। आज अगर आपको अपनी चंगाई को लेना है, आज अगर आपको अपनी बरकत को लेना है, आपकी बरकत जो परमेश्वर ने आपको देनी है, अगर उसको आपने पाना है, सेट राइट योर रिलेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करें, अपनी आशा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी आशा को रखें, यू विल बी ब्लेस्ड। और अगर आप अपनी आशा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, जीवित आशा को, मुर्दा आशा नहीं। देखिए, जब सैरा बुजुर्ग हो गई थी, जब अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उस बुजुर्ग की हालत में भी उनकी आशा मरी हुई नहीं थी, उनकी आशा जीवित थी कि परमेश्वर ने हमें कहा है तो वो हमें इन संतान को देगा। बाइबल बताती है सारा की मरी हुई गर्भ की दिशा को भी परमेश्वर ने बदल दिया, और उसने किसको जन्म दिया? हेलो, किसको जन्म दिया? इसहाक को। इसहाक पैदा हुआ, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। अभी परमेश्वर की जो आशा उन्हें दी है वह बढ़ रही है। याकूब पैदा हुआ, याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, और यूसुफ से मेरे और आपके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के घुराने की शुरुआत होती है। हेलो, आशा किसने रखी? जीवित आशा किसने रखी? अब्राहम ने। और आज तक मैं और आप उस जीवित अब्राहम की इच्छा का बाग हैं, हिस्सा है उस जीवित आशा का। आज अगर आप जीवित आशा परमेश्वर पर रखते हैं तो आपकी आने वाली पुश्तें भी आपके द्वारा बरकत पा सकती हैं। हेलो, कितने जन चाहते हैं कि मेरी आने वाली पुश्तें भी खुदावन से बरकत को पाएं? कितने जन चाहते हैं कि मेरी आने वाली बरकतें भी मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे नाती पोते भी प्रभु की आशीष का आनंद लें? हेलो, कितने जन चाहते हैं? पानी की बोतल तो नहीं लेकर आएंगे चर्च में दुआ कराने के लिए? जीवित आशा को उस परमेश्वर के ऊपर रखें। अब्राहम ने कोई बोतल उठाकर नहीं लेकर गया परमेश्वर के पास, या मूसा के पास, या किसी के पास भी वो बोतल को उठाकर नहीं लेकर गया, इसके ऊपर दुआ कर लेना, मैं पीऊंगा तो या सारा को पिलाऊंगा और सारा गर्भवती होगी। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। जीवित आशा उसने रखी। हमारे
प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने की जीवित आशा हमें दी। चेले सोचते होंगे कि अब सारा कुछ खत्म हो गया। यीशु मसीह ने कहा वो मुझे मार देंगे और मैं फिर जी उठूंगा, ये हैकल को गिरा देंगे और मैं तीसरे दिन में इस हैकल को खड़ा कर दूंगा। हेलो, इंसान जो कहता है वो शायद पूरा नहीं कर पाता, बाबा जो कहते हैं शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, भविष्यवक्ता जो कहते हैं शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, पास्टर जो कहते हैं शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर यीशु मसीह जो कहता है वो 100% पूरा करता है। अगर उसने कहा मैं मरने के बाद जी उठूंगा, तो मृत्यु की इतनी औकात नहीं है कि वो यीशु मसीह को चौथे दिन तक कब्र में रख सके। लाजर को रख सकती है मगर यीशु मसीह को नहीं। हेलो, यीशु मसीह ने कहा था मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। मृत्यु को यीशु मसीह को वापस देना है तीसरे दिन। हेलो, किसके ऊपर आशा रखते हैं हम? पैसे के ऊपर, गाड़ी बंगला मकान के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, या अपने बदन के ऊपर, या फिर आशा हम रखते हैं अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। आज कितने जन फैसला लेते हैं, कितने जन ये इकरार करते हैं कि मैं अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पे रखूंगा। जब आप संसार के ऊपर भरोसा रखेंगे, आशा रखेंगे, तो आपको धोखा मिलेगा, दड़िया मिलेगा। मगर जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी आशा को रखेंगे तो वो आशा कभी भी नहीं टूटेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, और वो निश्चय आपकी आशा को पूरा करेगा। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।